हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट थ्योरी। ये टॉपिक की अगर मैं बात बोलूं तो ये जो टॉपिक है ये बेस होगा आपके मैथमेटिक्स का। ये टॉपिक जो है 11th का फर्स्ट चैप्टर है। दैट मीन्स जब आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यूं बोलूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जो हायर मैथमेटिक्स है ना, उसके ब्रिज का ये काम करता है जो आप पढ़ रहे हैं 11th एंड 12th, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेट थ्योरी जो टॉपिक करने जा रहे हैं, ये जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप 12 करेंगे, फिर हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, कुछ लोग बीटेक करेंगे, कुछ लोग बीएससी करेंगे। तो आप कोई भी मैथमेटिक्स हायर में करें, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करें या फिर आप बीएससी में जाएं, प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबका ये बेस है, मतलब हर जगह सेट थ्योरी का यूज़ होता है। अब जब सेट थ्योरी बोल रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है, दिमाग में आपके आना चाहिए कि ये सेट्स क्या होते हैं, या सिंपली मैं बोलूं कि एक सेट क्या होता है। तो ये जो टर्म है फ्रेंड्स ना, सेट, इसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी लेमैन से, आप मतलब जिसको मैथमेटिक्स पता ही नहीं है, उससे भी बोलेंगे ना कि सेट क्या होता है, तो कम से कम वो इतना जरूर बोलेगा कि ये कलेक्शन है, या अगर कलेक्शन प्रॉपर टर्म नहीं तो वो बोलेगा ना कि कई चीजों का ग्रुप, ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। तो इतना भी सेंस है, सबको पता होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो, तो सेट मतलब वो बोलेगा कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्शन की अगर मैं बात बोलूं तो जैसे बोलेगा ना कि अपनी कंट्री है जो इंडिया, तो इंडिया के स्टेट्स का कलेक्शन, उसी तरीके से बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनका कलेक्शन, ठीक है ना। जैसे बोलेगा इंडिया के नदियों का कलेक्शन, जो आमतौर पे एग्जांपल्स हम लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक्स का कलेक्शन, 11th के जितनी भी बुक्स हैं उनका कलेक्शन, ठीक है। तो टेक्निकली अब आप चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे टेक्निकल जो डिफिनीशन है पहले उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जो सेट है उसको जो डिफाइन करते हैं, एक लाइन का डिफिनीशन है, बट बड़ा ट्रिकी डिफिनीशन है फ्रेंड्स, कि जो आप बुक्स में देखेंगे तो सीधे सीधे बोलते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक लाइन का डिफिनीशन है। तो पहले मैं डिफिनीशन लिख लूं, उसके बाद यहां से कुछ टर्म्स आते हैं, उनकी मैं बात बोलूंगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन किसका किसका होता है, तो जैसे आपने बोला नदियों का कलेक्शन, इंडिया के स्टेट्स का कलेक्शन, अब एक पर्टिकुलर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स का कलेक्शन, या फिर बुक्स का कलेक्शन 11th के सारे बुक्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कलेक्शन में बोल रहा हूं, जिन चीजों का, जैसे बुक्स हो गया, नदियां हो गई, ठीक है ना, इनको आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं पहले डिफिनीशन लिख दूं जो मैथमेटिक्स में एक सेट को डिफाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर यहाँ पे जो दो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड collection well defined collection of of objects। अब यहां पे देखिए, ये सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन है जो बुक्स में मिलता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड ना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं डिफिनीशन पे ये जो लिखा हूं ये सबको पता है, एक बार आप देख लिए तो याद हो जाएगा। यहाँ पे जो टू टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, वेल डिफाइंड
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन तो मैं आपको बोला ना, लेमैन भी बोलता है कि कलेक्शन है ये ना, अगर सेट की बात बोलो तो। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में डिफाइन करेंगे आप किसी भी सेट को, तो वहां पे दो टर्म्स जो आ रहे हैं, वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे भी आप देखेंगे 11th में ही आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें, प्रोबेबिलिटी करें, ठीक है, तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स बार बार आएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए इस दुनिया में जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सिंपल सी बात ऐसे समझिए, जैसे मैं बोलूं ह्यूमन बीइंग, मैं, आप, ठीक है ना, फिर जैसे बोले फैन, बोले आप टीवी, बोले नदी ना, इस स्टेट्स ऑफ अ कंट्री, तो ये सब के सब क्या है फ्रेंड, स्टार्स, रिवर्स, चिड़िया, बर्ड्स, ये सब के सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एक चीज समझिए, किसी भी चीज को इस मतलब पूरे यूनिवर्स में लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो अब तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, फैन, स्टार्स, रिवर्स, ये जो कुछ भी आप देखते हैं ना, लिविंग नॉन लिविंग, इनको हम क्या, बुक्स जैसे, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है, तो कोई भी चीज है ना, उसको हम आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग। इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्ट। अब आता हूं मैं, ऑब्जेक्ट तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहां पे ये जो एक टर्म है, बड़ा टेक्निकल टर्म है, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो जब आप सेट बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसका कलेक्शन अगर आप बना देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, इन ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे उनको क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। सेट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट्स की। अब इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने लिया तो हर एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट नहीं होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को जो आप ले रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, उनको वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड बोलूं, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा एक जो मैं बोल रहा हूं इसको समझिएगा। लोग सेट थ्योरी पढ़ के निकल जाते हैं तो वेल डिफाइंड ही नहीं पता होता वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं। मैं अपना एक लैंग्वेज बोलता हूं, बुक्स का छोड़िए, सिंपल सा लैंग्वेज समझिए, वेल डिफाइंड। अब यहां पे एक टर्म आ रहा है ना, डिफाइंड, तो डिफाइंड मतलब मैं अपने आप से डिफाइन करता हूं, या मैं यूं बोलूं एक डेफिनीशन ना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में या कोई पर्टिकुलर चीज को मैं डिफाइन करता हूं। अब उस डिफाइन या डेफिनीशन को मैं वेल डिफाइंड कब बोलूंगा, सिंपल सा समझिएगा, जो डिफिनीशन आप दे रहे हैं, ठीक है ना, आपने जो डिफिनीशन प्रपोज किया, ठीक है ना, वो डिफिनीशन आपसे पूछूं तो वो भी बोलेगा कि बिल्कुल सही डिफाइंड है। आप मुझसे पूछे, मैं भी बोलूंगा बिल्कुल सही है। इंडिया में किसी से पूछे, वो बिल्कुल बोलेगा कि सही तरीके से डिफाइंड है। इंडिया के बाहर आप चले जाइए, अपने नेबर कंट्रीज में, श्रीलंका चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, वहां भी किसी से पूछेंगे, वो बोलेगा नहीं बिल्कुल सही डिफिनीशन है ये। आप बाहर चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यूके चले जाइए, मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी जाएंगे ना, तो हर एक इंसान बोलेगा कि हाँ ये डिफिनीशन प्रॉपर है, या आपके जो आपने जो डिफाइन किया उससे एग्री करेगा। अगर एक भी पर्सन मिल जाता है, ठीक है ना, जो कि बोले कि नहीं ये डिफिनीशन गलत है, अपना एक लॉजिक दे कि ये गलत है, तो दैट मीन्स वो डिफिनीशन वेल डिफाइंड नहीं है। मैं समझा पाया? तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो भी डिफिनीशन है आप डिफाइन कर रहे हैं, वो किसी से भी पूछेंगे, ठीक है ना, इस पूरे वर्ड में, तो वो बोलेगा कि नहीं ये प्रॉपर डिफाइंड है, ठीक है ना। तो जैसे अब यहां पे आते हैं, जैसे कुछ चीजें, जैसे कुछ डिफिनीशन आप बोलेंगे। अब मैं एक साथ लेता हूं ऑब्जेक्ट्स और डेफिनेशन को। जैसे आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे ना, 2 इज इवन नंबर, 2 इज इवन नंबर, या 2 इज एन इवन नंबर,
ठीक है ना, इवन नंबर। अब आप किसी से भी पूछेंगे जो इवन नंबर्स के बारे में जानता है, आप मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, आपने जो डिफाइन किया कि 2 जो है इवन नंबर है, आपने प्रपोज किया ना कि 2 इज इवन नंबर, किसी से भी पूछेंगे आप, वो बोलेगा यस ये डिफिनीशन सही है, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे कि 3 इज ऑड नंबर, इस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने डिफाइन किया कि 3 जो है एक ऑड नंबर है, तो आप किसी के पास भी जाएंगे जो मैथमेटिक्स जानता है इवन और ऑड नंबर्स को, बोलेगा कि बिल्कुल आपने सही बोला, ठीक है ना। या फिर मैं यूं बोलूं, किसी भी जनरल नंबर के बारे में आप बोलेंगे कि कोई नंबर को इवन बोलूंगा अगर वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बिल्कुल जहां पे भी जाएंगे, मैथमेटिक्स जहां पे भी चलता है पूरे वर्ल्ड में, तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो आपका डिफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर है, क्लियर। अब चलिए, जैसे आपने बोला कि जैसे आपने बोला कि -1 इज एन इंटीजर, ठीक है ना, इज एन इंटीजर। तो बिल्कुल किसी के पास भी जाएंगे जो इंटीजर जानता है, तो पूरे वर्ल्ड में -1 एक इंटीजर है, वो बोलेगा बिल्कुल आपने सही डिफाइन किया, क्लियर। लेकिन अब मैं आता हूं, आप बोलेंगे कि -1 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे कि -1 एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे आप जब किसी के पास जाएंगे तो जो मैथमेटिक्स जानता है तो वो बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 स्टार्ट होता है, वो निगेटिव नहीं होते, ठीक है ना। तो आपने जो डिफिनीशन दिया ये गलत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और चीज पे आते हैं जो टेक्निकल है, जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। जैसे आप बोलेंगे ना कि कलेक्शन, आप जैसे बोले कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर। अब यहां पे देखिए, मैं सीधी सी बात बोलता हूं, कलेक्शन के सेंस में, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप एक कलेक्शन बनाइए गुड टीचर्स का, ठीक है ना, आपके स्कूल्स में या फिर आप जैसे भी यूट्यूब पे जो भी टीचर्स हैं, आप कलेक्शन बना दीजिए, बोलेंगे कि ये गुड टीचर्स का कलेक्शन है। तो आप जो गुड टीचर डिफाइन करते हैं ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि गुड टीचर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके हिसाब से गुड टीचर वो होगा, हो सकता है जो आए, कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से बताए कि आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, आप समझ जाए, तो आप बोलेंगे गुड टीचर। लेकिन अगर अपने पेरेंट्स के पास जाए आप, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का जो क्राइटेरिया है गुड टीचर का, वो अच्छा पढ़ाता हो, ठीक है ना, या ऐसे बोले कि मैं उस टीचर को अच्छा मानूंगा कि आपको पढ़ाए और आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। ये भी हो सकता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे कि पढ़ाए भी अच्छा और जो ड्रेसिंग सेंस है, कपड़ा बहुत अच्छे से पहने, वॉइस मतलब उसकी जो लैंग्वेज है बहुत सॉफ्ट हो, बहुत प्यारी लैंग्वेज हो, रफ लैंग्वेज यूज ना करें। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये गुड टीचर का डिफिनीशन जो है अलग अलग पर्सन पे वैरी करता है। कुछ पर्सन कुछ तरीके से डिफाइन करेंगे, कुछ पर्सन कुछ तरीके से। तो गुड टीचर अगर मैं बोलूँ तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसी तरीके से आप बोलेंगे गुड डॉक्टर ना, गुड डॉक्टर। अब गुड डॉक्टर भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फीवर हुआ है, मैं उस डॉक्टर को अच्छा बोलूंगा जो मेडिसिन दिया, ठीक है ना, जो मेडिसिन दे और मेरा अगर मुझे फीवर है तो फीवर मतलब उतर जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मेरे लिए गुड डॉक्टर का ये डिफिनीशन है। बट जो थोड़ी से मेडिकल साइंसेज में पढ़े होंगे, आजकल आप जाते हैं तो क्या होता है कि वो बोलते क्या है ना कि जैसे वो डॉक्टर गया, आप जैसे आप गए, आपको बुखार है, उसने इंजेक्शन लगा दिया और आपका बुखार ठीक हो गया फॉर एग्जांपल। आप बोलेंगे बहुत अच्छा डॉक्टर है। लेकिन जो मेडिकल साइंसेज के थोड़े नॉलेज है जिनको, वो बोलेंगे कि नहीं ये अच्छा डॉक्टर नहीं है।
क्योंकि वो बोलते क्या है कि इंजेक्शन हुआ या हाई पावर की जो मेडिसिन होती है जो डॉक्टर यूज करता है वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। आपको सबसे लो पावर की, जितनी मिनिमम लो पावर की मेडिसिन हो उसको दे और आपका फीवर सही हो जाए, वो एक अच्छा डॉक्टर है। क्योंकि हाई डोज मतलब हाई पावर का या इंजेक्शन लगाना वो आपके ऑर्गेन्स पे, बॉडी ऑर्गेन्स पे थोड़ा सा साइड इफेक्ट डालते हैं। समझ में आ गया? तो गुड डॉक्टर का भी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। गुड डॉक्टर, गुड टीचर, ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। अब होपफुली मैं समझा पाया होगा। तो इन चीजों से आपको क्या क्या समझ में आया कि वेल डिफाइंड मतलब इस पूरे वर्ल्ड में आप जो डिफिनीशन प्रपोज करते हैं हर एक इंसान उस डिफिनीशन से एग्री करे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि 2 इज इवन नंबर, मैं एक अपने से डिफिनीशन प्रपोज करूं तो वेल डिफाइंड है। लेकिन गुड डॉक्टर, गुड टीचर, गुड लॉयर या फिर मैं बोलूं गुड स्टूडेंट, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया? तो बस, तो आप इस डिफिनीशन से क्या समझ में आ गया कि जो सेट होता है, पहली चीज वो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, पहली चीज। और वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है? जैसे मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये क्या है? वेल डिफाइंड है। मतलब ये सेट फॉर्म करेगा। आप इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं आपने इसको लिखा तो कलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। आप बोले इंडिया के स्टेट्स का कलेक्शन, बिल्कुल सेट है। आप बोलेंगे 11th की जो भी बुक्स है, ठीक है ना, बुक्स का कलेक्शन, सीबीएसई बोर्ड अगर मैं बोलूं तो ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड है ना, एनसीईआरटी ने जो प्रिस्क्राइब किया मैं उसकी बात बोलता हूं। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ गुड डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? सॉरी, ये सेट ही फॉर्म नहीं करेगा। आपने ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बना दिया, जितने भी डॉक्टर्स हैं 5, 10, 15 जो भी आप जानते हैं, तो वो जो कलेक्शन बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है? डॉक्टर्स। उनका जो कलेक्शन बनाया आपने, तो वो जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डिफिनीशन आपने बोला ना कि ये जो मैंने कलेक्शन बनाया ये गुड डॉक्टर्स का कलेक्शन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स तो आपने लिया, कलेक्शन भी लिया, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। गुड डॉक्टर, तो गुड जो है आपने जो डिफाइन किया वो डिफिनीशन जो है वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ गुड डॉक्टर्स, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? सेट फॉर्म नहीं करते। होपफुली अब आपके समझ में ये जो डिफिनीशन था और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स थे वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पे जो सेट का, ठीक है ना, पहली चीज सेट मैंने लिया। अब मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर जो है, जैसे मैं बोलता हूं कि एक मैंने सेट लिया, सेट क्या है? कलेक्शन है रिवर्स का कलेक्शन, ठीक है ना, इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन। ठीक, अब ये सेट मैंने डिफाइन कर दिया रिवर्स का कलेक्शन, ठीक है ना। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब ये सेट मैंने बनाया कि इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन, तो ये सेट हो गया। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उस सेट का एलिमेंट। क्लियर? तो जैसे मैं बोलूं गंगा, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं गंगा, गंगा अगर मैं बोलता हूं, ठीक है ना, या यमुना मैं बोल दिया, ठीक है ना, गंगास, या फिर यमुना में बोल दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इस सेट के मेंबर्स हैं। तो अगर ये जो जैसे लिया यमुना या फिर मैंने लिया गंगा, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? ये इस जो मैंने सेट बनाया था कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो उसके ये मेंबर्स हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिया किसी पर्टिकुलर सेट का मेंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो इस सेट का एलिमेंट है या मेंबर है। और कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स टू। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं एक सेट मैंने बोला उसको रिप्रेजेंट करेंगे, आगे मैं बताऊंगा भी। तो सेट मैंने लिया ए, जो कि क्या है, इंडिया के सारे रिवर्स का कलेक्शन। अब मैं बोलता हूँ यमुना, मैंने क्या बोला, यमुना। तो यमुना ऑब्वियस ही बात है गंगा, इंडिया के एक रिवर है। तो ये जो सेट मैंने बनाया था इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन, उसका ये क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। और एलिमेंट हुआ तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना एलिमेंट्स का, ऐसे लिखते हैं ना। तो यमुना इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। तो कैसे लिखेंगे, आप पूरा लैंग्वेज तो लिखेंगे नहीं, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यमुना बिलोंग्स, इसको क्या बोलते हैं, ये जो नोटेशन यूज करते हैं इसको आप बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। तो मत बिलोंग्स टू, अब इतना लिख दिया, इसका मतलब हुआ वही मैं बोल रहा हूँ कि यमुना एक एलिमेंट है या मेंबर है इस सेट ए का। तो इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, देखिए ऐसे। अब पर्टिकुलर मान लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ अमेजन ना, अमेजन मैंने सेट बनाया था ए, क्या, इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन। तो ऑब्वियस ही बात है अमेजन तो इंडिया की नदी है नहीं, रिवर है नहीं, तो मतलब क्या हुआ, अमेजन इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है या मेंबर नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो बिलोंग्स टू वाला नोटेशन है उसको ऐसे काट दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग। इसको क्या बोलते हैं आप, डज नॉट बिलोंग, ठीक है ना, या डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। क्लियर। तो अब इससे क्या समझ में आया, मैं एक अगर सेट लिया, अगर उस सेट का मेंबर मैं लेता हूं तो ऐसे नोटेशन लिखूंगा कि दिस एलिमेंट या दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सेट, ऐसे। और अगर जो ऑब्जेक्ट आपने लिया अगर वो एलिमेंट नहीं है उस सेट का या उस सेट का मेंबर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। बिलोंग का नोटेशन उसको ऐसे काट दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एक और एग्जांपल, मैं बोलता हूं कि सेट ए जो है यह है क्या, इवन नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है ना, ये क्या है, इवन नंबर्स का कलेक्शन। अब यहां पे मैं बोलूं कि 3, तो क्या 3 इवन नंबर है, नहीं, तो ये इस सेट का मेंबर नहीं हुआ या एलिमेंट नहीं हुआ। तो कैसे लिखेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर मैं 2 ले लिया तो ऑब्वियस ही बात है सेट ए क्या है, इवन नंबर्स का कलेक्शन, 2 इवन नंबर है, मतलब 2 इस सेट का एलिमेंट है या मेंबर है। तो कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे जो सेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब डिनोट करने का, रिप्रेजेंट नहीं डिनोट करने का, या मैं यूं बोलूं जो नोटेशन है वो क्या एजम्पशन है यहाँ पे कि किसी भी सेट को आप इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है ना, ऐसे आप एक्स भी ले सकते हैं, वाई जेड, इस तरह से। तो कैपिटल लेटर्स को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसी भी सेट को। और किसी सेट के एलिमेंट को जनरल इन्हीं इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, ये किसी सेट के एलिमेंट्स को जनरल रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था बेसिक चीजें सेट के बारे में, सब कुछ मैंने बताया। वेल डिफाइंड क्या होता, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन में बोलूं क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर अगर पर्टिकुलर सेट का कोई ऑब्जेक्ट एलिमेंट है या मेंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, ये चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं फ्रेंड्स मेन जो हमारा टॉपिक होगा, मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें ना, सेट को कैसे लिखें। जैसे मैं बोल रहा था ना कि ए जो है, जैसे मैं बोला ना कि अगर यहाँ पे बोला था सेट ए इवन नंबर्स का कलेक्शन, या फिर सेट ए यहाँ पे लिया था इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे मुझे पता चले कि यस ये एक सेट है, ठीक है ना, ये एक सेट है। तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे 2 तरीका है जो कि मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। एक होता है
एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, या टेबुलर फॉर्म भी उसको समटाइम्स बोलते हैं, और दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे मेन यहाँ है जो टॉपिक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है ना। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, या दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। एक जो है, जो मैंने आपको बोला, रोस्टर फॉर्म। एक जो है रोस्टर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हायर मैथमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे, तो सेट्स को आप देखेंगे ना, जनरली हम सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जितने भी जनरल अगर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज करते हैं। बट रोस्टर फॉर्म भी यूज होता है समटाइम्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के मैं क्या बोलूँगा, वेज है या तरीके हैं। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, बेसिक सेट का जो कॉन्सेप्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब रोस्टर या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।